क्लास 10th के प्यारे डियर स्टूडेंट जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आपके द्वारा उठाया गया हर छोटा सा कदम मंजिल की ओर जाता है। ठीक है, मेहनत की चिंगारी ही सफलता की आग जलाती है, इसलिए हर दिन मेहनत करते रहिए, मेहनत से कभी मत भागिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बहुत बड़ा आपका सपना है तो सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करना है, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो प्रतिदिन मेहनत करिए। अब देखिए, बायोलॉजी क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम आपको समझाएंगे कि आरबीसी क्या होता है और डब्ल्यूबीसी क्या होता है। देखिए, आरबीसी क्या है। देखिए, आरबीसी का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, तो आप क्या लिखना कि आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। अब आप बोलेंगे मैडम ये रेड ब्लड सेल्स है क्या। पहले तो आप एक चीज याद रखो, बोलो क्या। मैडम एक बात याद रखो बच्चों कि आपको ना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को इस तरह से लेना है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की क्या कहते हैं, वन मैन ऑफ आर्मी है। जैसे हमारी जो आर्मी है, आर्मी सेना, ये क्या करती है, आतंकवादियों से लड़ती है। ठीक है, और उनको भगाती है और उनका खात्मा करती है। वैसे ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी हमारे शरीर में होती है। ये भी क्या करती है, बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं, हमारे शरीर के आतंकवादी होते हैं, और इन आतंकवादियों को भगाने का काम करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। समझे। अब देखिए क्या है आरबीसी और क्या है डब्ल्यूबीसी, पूरा समझाते हैं। देखिए, आरबीसी का फुल फॉर्म पूछता है, क्या पूछता है, आरबीसी का फुल फॉर्म, तो रेड ब्लड सेल्स। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, रेड का मतलब होता है लाल, है ना, ब्लड का मतलब होता है खून, रक्त जो आपके पूरे शरीर में बहता है ना, जरा सी आपको कहीं पर चोट लग जाती है तो वहां से बहने लग जाता है, वही ब्लड। तो रेड यानी लाल, ब्लड यानी रक्त खून। ब्लड कैसा दिखता है, लाल। ठीक है, सेल्स म्हणजे कोशिका, कोशिका वाले चैप्टर में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, आरबीसी, आरबीसी लाल रंग की सेल्स हैं। किस रंग की है, लाल रंग की। आरबीसी किस रंग की दिखती है, तो रेड रंग की दिखती है ना। अब देखिए, आरबीसी की आयु कितनी होती है, 120 दिन, है ना। हमारे शरीर में जो आरबीसी है, जो हमारे ब्लड में रहती हैं, रक्त में बहती है, रक्त के साथ में, उनकी आयु होती है 120 दिन। अब देखिए, आरबीसी में नाभिक नहीं होता है, नाभिक म्हणजे न्यूक्लियस नहीं होता है, किसमें, आरबीसी में। अब देखिए, इनका आकार मतलब शेप, डिजाइन कैसे दिखते है ना, आड़े दिखते, टेढ़े दिखते, छोटे दिखते, अद्धे दिखते, पौने दिखते, कैसे दिखते, कौन, आरबीसी। देखिए, बिन कोन कावा, इनका जो आकार यानी शेप होता है वो बिन कोन कावा होता है। बिन कोन कावा का मतलब क्या है मैडम, बेटा, डिश जैसा। डिश कैसी होती है, जैसे मान लो एक थाली में हमने सब्जी निकाल दी, सब्जी क्या है, डिश है। अब सब्जी का कोई आकार है क्या, कोई निश्चित आकार नहीं है। तो ये जो आरबीसी है ना, इनका भी कोई निश्चित आकार नहीं है। ठीक है, तो ये डिश जैसा बोल दो आप, ऐसा याद रखना कि आकार बिन कोन कावा दिखता है, लेकिन आप याद रखने के लिए डिश जैसा, खाने जैसा, समोसे कचौरी जैसा किसका, आरबीसी का शेप। अब देखिए, मुख्य कार्य, काम, जैसे मम्मी आपके घर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, खाना बनाती है ना, तो ये मम्मी का काम है। पापा का काम पे जाना, पैसे कमा के घर में लाना, पैसे से राशन आएगा, आपके स्कूल की फीस भराएगी। ऐसे ही आरबीसी का भी जो कार्य होता है, मतलब आरबीसी क्या काम करती है हमारे शरीर में रहकर, तो देखिए, आरबीसी ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर तक पहुंचाती है। देखिए, आपकी नाक से आपने ऑक्सीजन को लिया, कहाँ पहुंचाया, फेफड़ों में, है ना, और फेफड़ों में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर तक कौन पहुंचाता है, आरबीसी, है ना। आपने नाक से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन गया फेफड़ों में, फेफड़ों से पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। अब देखिए इनकी संख्याएं, इनकी जो संख्या होती है किसकी, आरबीसी की, 4.5 से 5 मिलियन होती है। मिलियन का मतलब करोड़ों में होता है, मतलब हमारे पूरे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं, करोड़ों, अनगिनत, जिनकी संख्या ही नहीं है, जिनकी गिनती नहीं है। और आयु कितनी है, 120 दिन। और करोड़ों, करोड़ों की संख्या में क्या है, आरबीसी है ना। कितने मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 से 5 मिलियन। अब देखिए, निर्माण स्थल। अब आप बोलोगे मैडम निर्माण स्थल का मतलब क्या होता है, बेटा निर्माण स्थल का मतलब होता है जैसे आपका जन्म एमपी में हुआ है ना, आप किसी और का जन्म यूपी में हुआ है, मेरा जन्म कहीं और हुआ है, बिहार में, झारखंड में, है ना,
तो जहाँ जिसका जन्म होता है, जैसे कान्हा जी, श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, वृंदावन में, तो जैसे जिस व्यक्ति का जन्म होता है जिस जगह पे, वहां पर ही उसको कह देते हैं निर्माण स्थल। ऐसे ही आरबीसी होते हैं। हमारे शरीर में आरबीसी का कहाँ पर जन्म हुआ है, ठीक है, और इनकी आयु कितनी है, ये बता रही हूँ मैं आपको। तो देखिए, निर्माण स्थल हड्डी मंजा है ना, यानी बोन मेरो में इनका निर्माण हुआ है। किनका? आरबीसी का। और आरबीसी की आयु याद रखना 120 दिन। जैसे हमारी 170-80 साल हम जीकर चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, आप भी चले जाओगे, है ना। एक कुत्ते की आयु 12 साल होती है, सॉरी, डोगी की आयु कितने साल होती है? 12 साल। ऐसे ही आरबीसी की आयु 120 दिन होती है ना। आरबीसी की संख्या 4.5 से 5 मिलियन होती है। इनका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर शरीर तक पहुंचाना रहता है। इनका निर्माण स्थल हड्डी मंजा यानी बोन मेरो, यानी बोन मेरो में इनका जन्म होता है। किनका? आरबीसी का। आपको पूरा क्लियर समझ आ गया कि आरबीसी क्या है। अब हम समझेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या है। देखिए, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म पूछे तो कहना व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट का मतलब होता है सफेद। जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये क्या है? सफेद है। तो व्हाइट का मतलब क्या हो गया? सफेद। बोलोगे मैडम 5वीं 6वीं में सब कुछ पढ़ा है, पूरा डिटेल मत समझो यार, मेन बातें करो, वही कर रही हूँ, ठीक है। व्हाइट ब्लड यानी खून, रक्त, जो हमारे पूरे हाथ पैर मुंह नाक गर्दन बॉडी और पैरों में बहता है। ब्लड यानी रक्त यानी खून। सेल्स तो आप जानते ही हो। हाँ मैडम जानते हैं, इसके आगे मत समझो, आगे बताओ। हाँ बता रहे। तो डब्ल्यूबीसी सफेद रंग की सेल्स होती हैं। किस रंग की? सफेद रंग की। जैसे मेरा बोर्ड है ना, इस रंग की क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। देखिए, सफेद रंग की भी नहीं होती है, रंगहीन होती है। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना कि डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है, तो कहना रंगहीन होता है, समझे। अब देखिए, आयु, डब्ल्यूबीसी की आयु कितनी होती है? कुछ घंटे से लेकर कुछ सालों तक इनकी आयु होती है। किनकी? डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। अब देखिए, इनमें नाभिक होता है यानी न्यूक्लियस, और बहुत बड़ा होता है, समझे, बहुत बड़ा होता है। अब देखिए, आकार, शेप, बनावट कैसी होती है? गोल आसमान, है ना, गोल दिखता है ना, और आसमान दिखता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। इनका मुख्य कार्य, मुख्य काम, जो भी मैंने आपको आरबीसी में समझाया ना, मम्मी और पापा का उदाहरण देके, तो इनका भी मुख्य कार्य होता है। किनका? डब्ल्यूबीसी का। इनका मुख्य कार्य होता है शरीर की रक्षा करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछता है कि बताओ डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो कहना शरीर की रक्षा करना। किससे? बैक्टीरिया से और वायरस से। ये वन मैन ऑफ आर्मी है, ठीक है। जैसे एक आर्मी आतंकवादियों से हमारे देश की रक्षा करती है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया से और वायरस से हमारी रक्षा करते। अगर बैक्टीरिया और वायरस की संख्या हमारे शरीर में अत्यधिक बढ़ जाए ना, तो हम जी नहीं सकते, तो हमारी आयु घट जाएगी और हम जल्दी ही मर जाएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे, समझे। तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरस से मुकाबला कौन करता है? डब्ल्यूबीसी लड़ता है, उनको मारता है, खा जाता है और खात्मा कर देता है, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं, ठीक है ना, हमारे को कोई बीमारी नहीं होती है। तो कौन है? डब्ल्यूबीसी एक आर्मी की तरह है, वन मैन ऑफ आर्मी है। अब देखिए क्या करता है, काम क्या है इसका? शरीर की रक्षा करता है और बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता झगड़ता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है पूछे तो कहना 4000 से लेकर 11000 प्रति mm, है ना। अब देखिए, अब आप लोग इतनी कम, लेकिन आरबीसी की संख्या तो 4.5 से 5 मिलियन यानी करोड़ों में है। तो हाँ बेटा, इसलिए देखिए इनकी आयु भी तो ज्यादा है ना, कुछ घंटे से लेकर कुछ साल, लेकिन इनकी आयु तो बहुत कम है, 120 दिन ही जीकर चले जाते हैं, है ना। तो दोनों एक ही बराबर ही है, तभी जाकर बॉडी का बैलेंस बना रहता है। अब देखिए, इनका निर्माण स्थल कहाँ है? हड्डी मंजा यानी बोन मेरो में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? हड्डी मंजा यानी बोन मेरो में। जैसे आपका जन्म कहाँ है, ये मेरे को कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, अस्थि मंजा यानी बोन मेरो में। आपका जन्म कहाँ है, ये हमको लिख के बताना, ठीक है। अब हम ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसके 5 प्रकार और समझ लेते हैं। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी आप इतना तो आप समझ गए कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है और आरबीसी क्या होता है, समझ गए। अब हम क्या समझने वाले हैं कि डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के 5 प्रकार यानी 5 नाम। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि डब्ल्यूबीसी क्या है? वन मैन ऑफ आर्मी है। अब इस वन मैन ऑफ आर्मी के 5 सैनिक है। कितने सैनिक है? 5। अब इन 5 के पहले नाम सुन लीजिए। देखिए, नेफ्ट्रोफिल्स पहला सैनिक, दूसरा सैनिक है लाइम्फोसाइट्स, तीसरा सैनिक है मोनोसाइट्स, चौथा सैनिक है इओसाइनोफिल्स और 5वां सैनिक है बायोसोफिल्स। ये सभी
WBC के क्या है, सैनिक है, और WBC क्या है, अपने आप में एक वन मैन ऑफ आर्मी है। ठीक है, ये क्या काम करते हैं हमारे शरीर में ये सैनिक, आपको पूरी जानकारी समझा देंगे। एग्जाम में इससे रिलेटिव 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में पूछता है। देखिए सबसे पहले आपको मैं ये समझाऊंगी कि यहाँ से समझाएंगे कि नेप्ट्रोफिल्स क्या होता है। देखिए ये जो नेप्ट्रोफिल्स है ना, ये क्या करता है, जल्दी से हमला करता है। मतलब कि जैसे ही आतंकवादी को देखता है, आतंकवादी कौन हो गया, बैक्टीरिया, तो जल्दी से हमला करता है, उनको क्या कर देता है, अपना फास्ट फूड बना देता है ना। जैसे हम फास्ट फूड जल्दी से खा लेते हैं ना, भूख लगती बहुत तेजी वाली, तो बर्गर खा गए, पिज्जा खा गए, रोटी खा ली, सब्जी खा ली, तो नेप्ट्रोफिल्स भी होते हैं। ये सैनिक क्या करेगा, जल्दी से बैक्टीरिया या वायरस पे हमला करता है फास्ट फूड की तरह। किसको खा जाता है, बैक्टीरिया को खा गया। किसको खा गया, बैक्टीरिया को खा गया। कौन, नेट्रोफिल्स। अब आ गया लाइपोसाइट्स। देखो लाइपोसाइट्स क्या करते हैं, याद रखने वाले होते हैं। अब देखो कैसे याद रखते हैं, ये एक ऐसे सैनिक होते हैं कि अच्छा ये वायरस पहले भी आया था, फिर से आया है, अब दूसरी बार क्या होगा, तैयार रहेंगे। ये वायरस पहले भी आया था, फिर से आएगा, फिर दूसरी बार ध्यान देते हैं, दूसरी बार तैयार रहते हैं। कौन, लाइपोसाइट्स, याद रखने वाले होते हैं। ठीक है, जासूस होते हैं एक प्रकार के। ये वायरस को अच्छे से पहचान लेते हैं कि अच्छा ये वायरस था, अच्छा ये पहले भी आया था, अच्छा अब इसका खात्मा करना है, तो कोई दूसरे सैनिक को बोलते हैं कि चल चल बंदूक चला, बंदूक चला, ऐसे करते। कौन, लाइपोसाइट्स। अब देखिए मोनोसाइट्स, सबसे जल्दी हमला कौन करते हैं, नेप्ट्रोफिल्स, है ना। पहचान, जासूस कौन है, लाइपोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स का क्या काम है, देखो मोनोसाइट्स जो होते हैं ये बड़ा सफाई वाला होता है। ये क्या करता है, बिल्कुल साफ सफाई रखना पसंद करता है। बैक्टीरिया आता है, निगल जाता है। बैक्टीरिया को आता है, गोलगप्पे की तरह खा जाता है। देखो कैसे खाता है, बड़ा सफाई वाला होता है, गोलगप्पा वाला होता है। तुरंत बैक्टीरिया आता है, वैसे गंदगी नहीं रहने देता है, कचरा लेने ही नहीं देता है, सब कुछ साफ कर देता है। बैक्टीरिया को आते से गोलगप्पे की तरह खा जाता है। कौन, ये मोनोसाइट्स। अब देखिए ईओसाइनोफिल्स, ये क्या है, ये एलर्जी परजीवी लड़ाई है। एलर्जी वाले जो कीड़े होते हैं उनसे लड़ाई करते हैं। कौन, ईओसाइनोफिल्स। ठीक है, किनसे, एलर्जी वाले कीड़ों से लड़ाई करते हैं। ये एक तरह से हीरो होते हैं। कौन, ईसाइनोफिल्स। ठीक है, ये कीड़ों से क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सुपर हीरो। अब देखिए ये क्या करते हैं, सुपर हीरो, जैसे कीड़े आ गए एलर्जी वाले, तुरंत वहां भागते हैं, एकदम ऐसी रफ्तार लेके उड़ते हैं और तुरंत उनको लड़ाई करते हैं। खच खच खच, चाकू मारेंगे, ब्लड मारेंगे, चक्कू मारेंगे, सब मारते। कौन, सुपर हीरो बन जाते हैं। कौन, ईसाइनोफिल्स। किससे लड़ाई करते हैं, कीड़ों से। अब देखिए अगला सैनिक है और 5वां सैनिक, जिसका नाम है बासोफिल्स। ये सैनिक क्या करता है, चेतावनी देने वाला होता है, यानी सायरन अलर्ट बजाता है। जैसे ही कोई एलर्जी वाला कीड़ा एकदम से आता है ना, बॉडी की तरफ एकदम टच में आता है, कोई खराब चीज अगर टच में आती है ना, या कोई कीड़ा अपने ऊपर ऐसे ऐसे रेंगता हुआ चलता है तो अपने को एलर्जी का महसूस कराता है। कौन, ऐसे ऐसे करके कोई चींटी अगर ऐसे ऐसे चल रही है तो चलते 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 अपने को बासोफिल बताता है, चेतावनी देता है, अलर्ट करता है। कौन, बासोफिल्स। तो आप समझ गए कि जो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या है, अटैक करते हैं। जैसे ही वायरस को देखते हैं तुरंत अटैक करते हैं। उसके बाद में लाइपोसाइट्स, ये क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जासूस होते हैं एक तरह का। वायरस को देखते हैं, पहचानते हैं और एकदम ध्यान रखते हैं कि अच्छा ये वायरस पहले भी आया था, फिर से आ गया है। ठीक है, और फिर से आएगा तो उसको खा जाएंगे। ठीक है, अब आता है ईसाइनोफिल्स। ये क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, एकदम साफ सफाई रखते हैं, गोलगप्पे की तरह वायरस को खा जाते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं। अब आगे ईसाइनोफिल्स, ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार के हीरो है। देखिए हीरो, ईसाइनोफिल्स हीरो है। ठीक है, ये लड़ाई करते हैं किससे, बैक्टीरिया से और वायरस से नहीं, कीड़ों से लड़ाई करते हैं ईसाइनोफिल्स। अब देखो बासोफिल, ये अलर्ट करते, अलार्म बजाते थे, अलर्ट करते कि देखो ये कीड़ा आ रहा है, ये वायरस आ रहा है, ये तकलीफ दे रहा है, फटाफट तैयार करते किसको, सेना को। कौन, बासोफिल्स। तो आप समझ गए कि WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के ये 5 सैनिकों यानी 5 अंग रक्षकों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राधे राधे।